बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे समाज का युवा, समाज की ताकत, समाज का पैसा, ये सब गलत दिशा में खर्च हो रहा है। हालिया की जो घटनाएं हैं उनमें आपने देखा होगा कि मनुस्मृति फूंकने का चलन बढ़ गया है। तो आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे कि क्या मनुस्मृति फूंकना उचित है कि अनुचित है। पहली बात जान लें कि मनुस्मृति से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो मनुस्मृति से फायदा हमें कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान क्या है। यदि मनुस्मृति लागू होती है तो हमको नुकसान है। तो क्या मनुस्मृति लागू है? जाहिर सी बात है, नहीं लागू है। संविधान लागू है, और अगर कोई मनुस्मृति लागू करने की कोशिश करेगा तो संविधान में वो धाराएं हैं, वो प्रावधान है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो यानी कि मनुस्मृति हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन मनुस्मृति यदि लागू हो रही है या कोई लागू करने की कोशिश कर रहा है तो उससे हमको नुकसान हो रहा है। अब मनुस्मृति लागू कौन कर रहा है? मनुस्मृति में जो सबसे खराब बात है महिलाओं और दलितों को लेकर के। एक दो बातें आप सब जानते होंगे कि शूद्र यदि मंत्र पढ़ ले तो उसकी जबान काट दो, मंत्र सुन ले तो उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल दो। शूद्र हमेशा सवर्णों की सेवा करने के लिए ही उनका जीवन बना हुआ, इसीलिए वो पैदा हुए। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अब आप हमको बताइए कि देश के किस कोने में कान में शीशा पिघला करके डाला जा रहा है और जबान काटी जा रही है? ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि दलित उत्पीड़न और जो ब्राह्मणवाद या मनुवाद है वो काम अपना कर रहा है, वो लागू हो रहा है, उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए तो उस पर कार्यवाही भी हो रही है। हमारे समाज के लोग जागरूक हैं और सोशल मीडिया पर जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं अपनी बात पर आ रहा हूं कि क्या मनुस्मृति जलाना उचित है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि मनुस्मृति जब आप जलाते हैं तो आप मनुस्मृति का प्रचार कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप मनुस्मृति का प्रचार कर रहे होते हैं। जो ब्राह्मण या जो सवर्ण मनुस्मृति के बारे में नहीं जानता है वो भी मनुस्मृति के बारे में जानने लगता है कि यार हम जो जात पात के बात सुनते थे या कर रहे हैं वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो उसको लेकर के और कट्टर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत आंशिक रूप से हो रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत कम। अगर सवर्णों की संख्या मान लें तो वो 15% हैं, और वो मिल करके सारे सवर्ण मनुस्मृति के हिसाब से अगर व्यवहार कर रहे हैं तो भी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की आबादी 85% है, उन लोगों से कम ही जात पात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सवर्ण मनुस्मृति के हिसाब से जात पात कर रहा है, छुआछूत भेदभाव कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। कितना सजा मिल पा रहा है ये अलग बात है। लेकिन जात पात तो SC ST OBC और माइनॉरिटी भी तो कर रहा है आपस में। ये लोग भी तो मनुस्मृति का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। कौन सा SC ST OBC आपस में जात पात तोड़ करके शादी विवाह और रोटी बेटी का संबंध बना रहा है? कोई नहीं बना रहा है। सब अपनी अपनी जात को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी जात को लेकर के गर्व कर रहा है और दूसरी जात को नीचा ठहराने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है। मनुस्मृति बनाने का जो भी उद्देश्य था कि जातिवाद को ठीक ढंग से लागू करना, तो वो हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज बहुत अच्छे तरीके से जातिवाद को लागू कर रहा है। तो यकीन मानिए, जब आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति को सबसे ज़्यादा SC ST OBC ने लागू किया है और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सभी लोग अपनी अपनी जातियों में शादी कर रहे हैं, जाति देख करके दूल्हा खोज रहे हैं, दूल्हा दुल्हन आपस में शादी कर रहे हैं। वो शादियां चल रही कि नहीं चल रही कि क्या हो रहा है, एक जाति दूसरी जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे पहली जाति को नीच ठहरा रही है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जबकि सवर्ण अगर किसी जातिगत टिप्पणी कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो देखा जाए तो मनुस्मृति तो सबसे ज़्यादा कौन लागू कर रहा है? SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग लागू कर रहे हैं। माइनॉरिटी में भी जात पात है, मुस्लिमों में भी जात पात है, क्रिश्चियनों में भी जात पात है, सिखों में भी जात पात है।
तो ये भी जात पात से ऊपर नहीं है, ये भी मनुस्मृति का खूब बढ़िया से पालन कर रहे हैं। तो साथियों, अब मनुस्मृति जलाना जरूरी है? सोच करके बताइए कि मनुस्मृति जला करके आप मनुस्मृति को खत्म कर लेंगे? नहीं। सबसे पहले यदि मनुस्मृति को खत्म करना है तो आप अपने बीच के जातिवाद को खत्म करिए। बाकी रही बात सवर्णों की, तो सवर्ण अगर मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर तो मुकदमे हो ही रहे हैं। लेकिन ये जो पासी, धोबी, चमार, अहिर, गडेरिया, खटीक और अंसारी और खान और पठान, ये सारे लोग जो आपस में जात पात कर रहे हैं उस पर तो कोई मुकदमा नहीं लिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जातिवाद मनुस्मृति के नाते नहीं है, जातिवाद आप कर रहे हैं आपस में, उसके नाते जातिवाद है। जो सवर्ण अगर जातिवाद करें उस पर कार्रवाई हो रही, लेकिन आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मनुस्मृति को जलाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको अपने अंदर से निकाल करके बाहर नहीं फेंकते हैं। ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन नौजवानों से अपील करता हूं कि यार इस लफड़े में मत फंसो। मनुस्मृति को क्यों जला रहे हो? जब कोई किसी की धार्मिक पुस्तक है, भले वो धर्म का पालन नहीं करता है, वो खाली उस धर्म में पैदा हो गया है और भले उस धर्म का एक भी अक्षर ना माने, उस धर्म में पैदा होना ही उस धर्म के वस्तुओं से, किताबों से, कहानियों से उसको जोड़ देता है, भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। जैसे कि कोई मुस्लिम घर में पैदा हुआ है तो इस्लाम धर्म की सारी उल जलूल बातों को मानेगा, चाहे वो गलत हो सही हो, वो फॉलो करेगा, फॉलो कर रहा है। और अगर कोई कुरान पर कोई आपत्ति उठाता है, कुरान को कोई जलाता है, तो वो उसके खिलाफ भड़केगा, भले वो कुरान का पालन करे चाहे ना करे। ठीक उसी तरह से हिंदुओं में है, हिंदू धर्म की जो भी किताबें हैं, जो भी मनुस्मृति हो, महाभारत हो, जो भी पुराण उराण लिखे गए हैं जिनमें जात पात और इसकी बात की गई है, चाहे वो कितनी भी खराब बातें लिखी गई हों, वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। जब आप उसको जलाएंगे तो उसका विरोध करेगा वो, भले वो उनमें लिखी हुई बातों का पालन करे चाहे ना करे। उसी तरह बुद्धिस्टों में है, आप बुद्धिज़्म का पालन करिए चाहे ना करिए, लेकिन अगर किसी बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपको बुरा लगेगा, कोई त्रिपिटक फाड़ करके फेंकेगा। तो हो सकता है आप उतने हिंसक ना हो जितने बाकी धर्मों के, लेकिन आपको बुरा लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति जलाना ही क्यों, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना ही क्यों, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही क्यों? यदि कोई ब्राह्मण या कोई सवर्ण मनुस्मृति की वकालत कर रहा तो उसको बोलिए कि आप अपने यहाँ लागू करो। जब वो लागू करेगा तो वो खुद ही जेल जाएगा। अपने घर में लागू करे, घर वाले लात मार के भगा देंगे। वो खुद ही जब उसको लागू करने की कोशिश करेगा तब ना वो जानेगा कि हाँ इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसके घर वाले खुद बताएंगे, उसके घर की महिलाएं खुद बताएंगी जब वो अपने घर में मनुस्मृति लागू करेगा तो। लेकिन आप जब उसको जलाओगे तो भावनाएं भड़केंगी। और भारत में बाबा साहब के पुतले बहुत पहले कभी जलाए गए थे आरएसएस के द्वारा, ठीक है, लेकिन आज के समय में अगर बाबा साहब का पोस्टर जल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं। ठीक है, कुछ लफंगे हैं जो मतलब जानबूझ करके दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके, और देश के जितने मुद्दे हैं, जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पूरे बहुजन समाज की जो लड़ाई है कि एक रोजगार की व्यवस्था अपने घर लिए कर लें, ज़मीनें कुछ खरीद लें, कुछ ज़मीनें खेती बाड़ी और रहने की ज़मीनें उनके पास हो जाएं, और उनका रहन सहन ठीक ठाक हो जाए, उनका प्रतिनिधित्व जो है चारों पिलर, लोकतंत्र के सभी पिलरों में उनका प्रतिनिधित्व हो जाए, इस पर कोई काम हो नहीं रहा है। केवल जो है वही लफंगई, वो बाबा साहब का पोस्टर जला रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, तुम मनुस्मृति जला, उनके देवताओं को गाली दो, यहीं तक सीमित हो गया। बहुत शानदार तरीके से एक संगठन बहुजन सेना है, जो कोई इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ वो मुकदमा करा देता है। भाई संविधान में व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की, तो उससे लड़ो। ये जला करके दूसरे की भावनाओं को उकसा करके तुम क्या करना चाहते हो? ऐसा करने से होता क्या है, उधर का एक लफंगा हीरो बन जाएगा जो बाबा साहब का पोस्टर फूंकेगा, और इधर से एक लफंगा हीरो बन जाएगा जो मनुस्मृति के प्रति जलाएगा, और दोनों लफंगे अपने अपने समाज के लफंगों के नेता बन जाएंगे, हु करेंगे, जेल भिजवाएंगे, मुकदमे लदवाएंगे अपने समाज के लड़कों के ऊपर, और दोनों किसी काम के नहीं, किसी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, समाज के उत्थान में, सुधार में कहीं इनका कोई योगदान नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को? तो इससे बचिए, और मनुस्मृति जलाने से पहले अपने अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर से मनुस्मृति की जो बातें हैं, जात पात, जातीय भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, उन सबको मानना बंद कर दीजिए, मनुस्मृति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कठिन काम है, ये कठिन काम है,
और ये नहीं हो पाएगा, बहुत कम लोगों से ये हो पाएगा। और ख़ास करके जो राजनीति में शॉर्टकट चाहते हैं, जैसे वो वकील बाबा साहब के खिलाफ बोल करके और बाबा साहब का पोस्टर फूंकवा करके नेता बन गया उनका, और इधर से कुछ लफंगे मनुस्मृति फूंक करके नेता बन गए। ठीक है, ये शॉर्टकट चलेगा बस। ठीक है, लेकिन इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। मैं अपने देश के, अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मनुस्मृति से निपटने के लिए हमारे देश में संविधान लागू है, और संविधान में ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि उनका इलाज बहुत कायदे से हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस बिल्कुल मत पहुंचाइए। आप अपनी ताकत कहाँ खर्च करेंगे? आप अपनी ताकत खर्च करिए कि सरकार रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है। आप अपनी ताकत खर्च करिए कि आपके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, मिड डे मील ठीक से वितरण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ जो सड़कें बन रही हैं वो मजबूत बन रही कि नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ बोलिए। शिक्षा में जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाइए। ये कहाँ की लड़ाई, कौन सी? और सबसे बड़ी चीज़ रोजगार के लिए मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, हम कौन सा बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, इसके तरफ जाने की कोशिश करो भाई। ठीक है, ये और राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ का मतलब ये है कि यार ऐसा काम करो कि सर्व समाज तुमको वोट दे। आप केवल हु जात पात और आरक्षण और इसकी लड़ाई, और इतने गंदे तरीके से कोर्ट में तो कोई दिखाई नहीं देता है, कोर्ट में कोई नहीं आता है कोई कि बढ़िया वकील रख करके और जो है पैरवी करा ले आरक्षण की, उसकी कोई नहीं उठा पा रहा है। आरटीआई कोई नहीं लगा रहा है कि आरटीआई लगा करके हम जानकारी निकाल लें कि आरक्षण का अनुपालन हुआ कि नहीं हुआ। इसके खिलाफ कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा है। और इस पर जो काम कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट नहीं, उनके भी फेसबुक पर नहीं जा रहे हो कि उनका एक पोस्ट शेयर कर लें या उनकी कही गई बात का के हिसाब से लोगों में प्रचार प्रसार कर दें। ये सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सब मेहनत का काम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप भी विचार करिएगा कि मनुस्मृति को फूंकना जरूरी है कि अपने समाज से, अपने अंदर से, अपने परिवार से मनुस्मृति का जो अनुपालन हो रहा है उसको ख़त्म करना जरूरी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।